एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा, ये सब यकदम की बात तो नहीं। पाकिस्तान के अवाम ने तो एक सीट वाले को कभी दूसरी सीट नहीं दी थी। पाकिस्तान के अवाम ने तो इसके फॉलोअर्स को जुम्बी तक कहा था। पाकिस्तान के अवाम तो जानते थे, लेकिन ये जो मेहनत की गई, अब इसमें दूसरी तरफ से पॉलिटिकल लीडरशिप का भी बहुत कसूर है। उन्होंने लोगों के साथ राब्ता तोड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत जो है उसने बहुत नुकसान पहुँचाया। पीपल्स पार्टी को तो जो पहुँचा सो पहुँचा, लेकिन उनके मुखालफिन को भी बहुत नुकसान पहुँचा। मैंने उस वक्त कॉलम लिखा था, मियाँ नवाज शरीफ को मद्दे मुकाबल की तलाश। मैंने लिखा था कि मियाँ साहब, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बुरा भला कहकर कदावर बने थे, अब वो नहीं रही तो लोग आप पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप असूलों की सियासत करेंगे तो फिर आपकी सियासत कायम रहेगी, और अगर आप शख्सी सियासत करेंगे तो फिर मामला कुछ और होगा। असूलों की सियासत तो मियाँ साहब ने जो की वो की, ठीक की। उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी, अपनी हुकूमत गंवा ली, ये तारीख का हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि राब्ता तोड़ दिया अवाम से, अपने ही नुमाइंदों से राब्ता तोड़ दिया। उस पर स्पेस जब मिली तो पीपल्स पार्टी, जो कि एक टाइटैनिक पार्टी थी, उसका छोटा सा पोर्शन भी आ जाए तो 27-28 सीटें पंजाब में दिलवा देता था। ये मैं एक व्लॉग में ऐसी तारीख इतनी लंबी बयान नहीं कर सकता। जहनी मरीज़ जिसने कहा, उस पर चढ़ दौड़े हैं ये फॉलोअर्स पीटीआई के, और वो जिसके बेटे हैं उस हस्ती ने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है। जनाब सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब ने एटॉमिक एनर्जी में डायरेक्टर रहे। डॉक्टर कदीर खान साहब को इन्होंने बुलाया भुट्टो साहब के कहने पर। इनकी बहुत ही नायाब खिदमात हैं, ये दुनिया में किसी और के हिस्से में नहीं आई। उनके बेटे हैं और ये नहीं देखते। आप ये देखिए कि जो भी इनके मुतालिक बात करता है, दरअसल मैं समझता हूँ कि ज़हनी मरीज़ का फॉलोअर भी ज़हनी मरीज़ ही होता है। मैं नहीं इसमें तफरीक करता, क्योंकि भुट्टो साहब के लिए जब कोई बात करता है तो वो एक नज़रिए के साथ थे। उनके कारनामे और उनके काम ख़त्म नहीं होते। वो गिनवाने बैठूं तो 5 व्लॉग इसी पे करने पड़ेंगे। कहाँ से शुरू करूं? कहाँ टूटा हुआ मुल्क, कहाँ शिकस्त खुर्दा फौज, कहाँ पस्त शुदा कौम, और कहाँ फिर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस सिर्फ 3 साल के बाद, और कहाँ इतना मुल्क के एटॉमिक पावर बन गया।